दोस्तों, आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। बिल गेट्स दुनिया के उन 3 लोगों में से एक हैं जिनका पर्सनल नेटवर्क $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा अरबपति होने के बावजूद भी वे अपना बर्तन खुद साफ करते थे। बचपन में उनके पास एक सेकेंड हैंड होंडा कार थी, लेकिन अभी किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तो वे काफ़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले एग्जैक्टली तो उनको याद नहीं है। बिल गेट्स को अपनी लाइफ में पढ़ने का बहुत शौक था। वह 24 घंटे में से 15-16 घंटे पढ़ लेते थे। एक बार उनकी माँ भी उनसे तंग आ गई थी, तो उनकी माँ ने सोचा क्यों ना इनके कमरे की बिजली काट दी जाए। जब लाइट ही नहीं जलेगी तो पढ़ाई कहाँ से करेगा। तो ऐसा करने के बाद उनकी माँ ने कमरे में जाकर देखा, तो वह भी देखकर हैरान हो गई थी। बिल गेट्स एक कोने में पसीने से पूरे भीगे हुए टॉर्च जलाकर पढ़ रहे थे। उस दिन फिर उनकी माँ को भी बहुत बुरा लगा था और फिर उनको समझ आ गया था कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके बाद उन्होंने उनको कभी मना नहीं किया पढ़ने से। 12 साल की उम्र में मोनोपोली गेम खेलते थे और कोई गेम नहीं पसंद था उनको। मैथ्स के कंपटीशन में कोई सवाल पूछे उससे पहले आंसर देते थे। सवाल को बीच में रोक कर आंसर देते थे। उनको मैथ्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया था जिसका नाम है टिक टॉय टॉक, जो आपने भी बचपन में बहुत सा खेला होगा। 14 साल की उम्र में माँ को मना कर दिया स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम क्या हुई। बेटे ने बोला माँ स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं जानता है, टीचर से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। माँ को गुस्सा आया। माँ ने स्कूल तो भेज दिया उनको। फिर स्कूल में भी वो जाते थे बट क्लास में नहीं बैठते थे, कंप्यूटर लैब में जाकर बैठ जाते थे। वहाँ पीछे जाकर कंप्यूटर में लगे रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद मास्टर जी ने कंप्यूटर लैब से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ था, थोड़े दिनों बाद उनकी कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटर में एक वायरस आ गया था। तो आसपास के सभी शहरों से आए एक्सपर्ट बट कोई वायरस को निकाल नहीं पाया। बिल गेट्स फिर मास्टर जी के पास गए। मास्टर जी को बोला वायरस तो मैं निकाल दूंगा बट एक शर्त पर निकालूंगा, मुझे वापस आप कंप्यूटर लैब में बैठने दोगे। उन्होंने बोला ठीक है। बिल गेट्स ने वायरस को निकाल दिया और फिर वह कंप्यूटर लैब में बैठने लगे। 18 साल की उम्र में मैथ्स में 1600 में से 1590 नंबर लेके आए थे। पूरे के पूरे राज्य में सबसे हाईएस्ट थे। फिर पिताजी ने उनको बोला कि तुम हार्वर्ड चले जाओ, हार्वर्ड जाके पढ़ाई करो आगे की। हार्वर्ड में दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है। ये हार्वर्ड गए थे पढ़ने, बट थोड़े ही दिन बाद वह हार्वर्ड को छोड़कर वापस आ गए। 21 साल की उम्र में हार्वर्ड को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया उन्होंने और 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट अरबपति बने थे और 13 साल तक वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बने रहे। इन्होंने 33 साल तक माइक्रोसॉफ्ट को चलाया था। उनके बीच में सिर्फ 5 छुट्टियां ली थी इन्होंने। पहली छुट्टी 1 जनवरी 1994 को ली थी जब मेलिंडा से उनकी शादी हुई थी। दूसरी छुट्टी 10 जून 1994 में ली थी। उस दिन वे बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी मां का देहांत हो गया था। तीसरी छुट्टी 26 अप्रैल 1996 को ली जब उनकी लड़की का जन्म हुआ था। चौथी छुट्टी 23 मई 1999 को ली जब उन्होंने एक बेटे को जन्म हुआ था। पांचवी छुट्टी 14 सितंबर 2002 जब दोबारा एक लड़की को जन्म हुआ था तब ली। आपको पता है, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपके सक्सेस के पीछे का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि वह एक साल में 50 बुक्स पढ़ते हैं, यानी कि मंथली 4 बुक, पर वीक 1 बुक, और वो पढ़ के अपनी रियल लाइफ में उसे यूज़ करते थे। बिल गेट्स कई बार अपनी सक्सेस का राज बुक्स रीडिंग ही बताते हैं। सन 2000 में वह अपनी वाइफ के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की थी। 2013 के अकॉर्डिंग उनका यह फाउंडेशन दुनिया का सबसे वैल्यूएबल फाउंडेशन बन गया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के $5 बिलियन के शेयर बेच दिए थे। 2007 में उन्होंने अपनी नेटवर्क का 95% अमाउंट डोनेट कर दिया था। आज वे जो भी काम करते हैं ओनली समाज सेवा के लिए करते हैं। अगर दुनिया में हर काम को जुनून और हिम्मत के साथ किया जाए तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है आपको। जय हिंद।